Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. My name is Sachin Pawar and we are doing 9th class chemistry. हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में देखे थे, सेकंड चैप्टर के नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. जिसने अभी तक की वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप बहुत अच्छे से पहले उन नोट्स को देख लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ये जो हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं इनको करने में. ठीक है. और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें घर पे. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है, आपके उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. स्टूडेंट्स, I would like to say to you that please subscribe my YouTube channel if you have not subscribed yet. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और जो साइड में बेल आइकन दिखता है उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें. ठीक है. हर एक जैसे ही आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होगा. तो ठीक है, तो आप बिना टाइम गंवाए उसको इजीली देख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंजेस. ये जो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपको ये बताना है कि कौन से इनमें से केमिकल चेंजेस हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस हैं. तो केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं. फर्स्ट वन इज़ कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना. सेकंड वन इज़ मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन. थर्ड इज़ रस्टिंग ऑफ अलमीरा. फोर्थ वन इज़ बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम. फिफ्थ वन इज़ passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases. Dissolving common salt in water. Next is making a fruit salad with raw fruits. And last one is burning of paper and wood. So as we already know that what are chemical changes and what are physical changes, so on the basis of that we will classify these. So first is cutting of trees. Cutting of trees is a chemical change. Second one is melting of butter in a pan. It is a physical change. देखें, कटिंग ऑफ ट्रीज, हमने अगर पेड़ को काटा है, ठीक है, तो क्या हम उसको दोबारा से पेड़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ठीक है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अलमीरा रस्ट हो गई है, दोबारा से उसको जिस फॉर्म में वो पहले थी लोहे की फॉर्म में उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता है. नेक्स्ट इधर बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम. देखें, स्टीम से क्या है, दोबारा से हम वाटर बना सकते हैं उसको कंडेंस करके. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स देख सकते हैं. पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस. अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं वाटर का तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में टूट जाता है. तो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर. आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, हमने पढ़ा था, अगर जो हम दोबारा से उसको एवापोरेट करेंगे, एवापोरेशन कर देंगे उसका, तो वाटर उसमें से चला जाएगा और सॉल्ट दोबारा से हमें वापस मिल जाएगी. बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड. हम आप अगर पेपर को जला देते हो तो दोबारा से उससे पेपर नहीं बना सकते. लकड़ी को जला देते हो दोबारा से लकड़ी नहीं बना सकते. सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ मेकिंग फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स. अगर फ्रूट सैलेड बनाते हैं तो वो तब भी क्या रहती है, फ्रूट ही रहता है, कोई नया प्रोडक्ट उसमें नहीं बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप कि समझ आया होगा. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स. आपके चारों तरफ जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो आपको कुछ चीज़ें लिखनी है कि कौन सा उसमें से प्योर सब्सटेंस हो सकता है या क्या उसमें से मिक्सचर हो सकता है. ठीक है, तो कुछ मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे आपको दिखाया गया है. जैसे कि आपको टैप वाटर दिखता है जो पानी आपकी टंकियों से आता है, मिल्क, नेफ्थलीन बॉल्स, सोडियम क्लोराइड नमक, एयर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आइसक्रीम, स्टील, डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड, स्टीम, केरोसिन ऑयल, एलम,
सोडियम सॉल्ट, ब्रास, अल्कोहल, विनेगर, ग्रेफाइट, वुड एंड बेकिंग सोडा। अब इनको हम देखते हैं कि इनमें से क्या प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और कौन से मिक्सचर्स होते हैं। तो मैंने नीचे देखे इनको सेपरेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। प्योर सब्सटेंसेस में नेफ्थलीन बॉल्स, सोडियम क्लोराइड, डिस्टिल्ड वाटर, डायमंड, स्टीम, एलम, अल्कोहल, ग्रेफाइट, बेकिंग सोडा। These all are pure substances, while tap water, milk, air, gold ornaments, ice cream, steel, kerosene oil, salt solution, brass, vinegar, wood. These all are mixtures. I hope there is no problem in this question. Let's move towards the next question. Next question is, which separation technique will you apply for the separation of the following? आपको कुछ ये चीज़ें, कुछ मिक्सचर्स आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि विद द हेल्प ऑफ विच टेक्निक। हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी कैसे हम सेपरेशन कर सकते हैं अपने चैप्टर में। तो बाय यूजिंग दोज टेक्निक्स यू हैव टू टेल दैट which separation technique can be used to separate the following. So first one is sodium chloride from its solution in water. सोडियम क्लोराइड को आप कैसे अलग करेंगे उसके वाटर सॉल्यूशन से? तो हमने अभी देखा था कैसे कर सकते हैं, बाय एवापोरेशन। हम अगर एवापोरेट कर दें उसको तो वाटर क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, जबकि जो उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक है वो वापस उसी में रह जाएगी, जो जिस भी बर्तन के अंदर आपने उसको सॉल्यूशन को रखा हुआ है। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। एक मिक्सचर है जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है आपको, जिसके अंदर की सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, दोनों चीज़ें हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, हम अगर उसको सब्लिमेट कर दें तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अगर समझ में नहीं आएगा किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे हम इन टेक्निक से कर सकते हैं अलग, उसको मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। अगर जो कुछ स्मॉल पीसेज हैं मेटल के और इंजन ऑयल के अंदर वो चले गए हैं तो उसको कैसे आप अलग करोगे? तो बाय फिल्ट्रेशन वी कैन सेपरेट द पीसेज ऑफ मेटल फ्रॉम इट। नेक्स्ट इज डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। फ्लावर पेटल्स के अंदर से आप डिफरेंट पिगमेंट्स किस तरह से अलग करेंगे? सो बाय क्रोमेटोग्राफी। द नेम ऑफ द टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड। बटर कैसे अलग होता है कर्ड से? हम सभी को पता है, सभी के घर में ये होता है। सो इट इज़ बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट इज ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल को कैसे अलग करेंगे वाटर से? इट कैन बी डन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम टी। टी से टी लीव्स को अलग कैसे करेंगे? बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज आयरन पिन्स फ्रॉम सेंट। सभी को पता है आयरन पिन्स कैसे? बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, बाय यूजिंग अ मैग्नेट वी कैन सेपरेट द आयरन पिन्स। नेक्स्ट इज व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। हस्क में से व्हीट ग्रेन्स कैसे अलग किए कर सकते हैं? बाय विनोइंग, ठीक है, बीन के हम उसको अलग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में अगर जो मड पार्टिकल्स हैं तो उसको किस मेथड के थ्रू अलग करेंगे? बाय लोडिंग, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन सेपरेट दीज मिक्सचर्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the next question. Write the step you would use for making tea. आप चाय बनाने के लिए कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं? ठीक है, सभी को पता है, सभी ने देखा होगा चाय कैसे बनती है। कुछ लोगों ने बनाई भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं बनाई होगी, मगर प्रोसेस सभी जानते हैं। अब उसके अंदर आपको यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, क्या डिज़ोल्व किया है, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, ये सब वर्ड्स को आपको यूज़ करना है जब आप वो पूरा प्रोसेस आप लिखेंगे टी बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए लिखा है, आप और अच्छे से लिख सकते हैं,
ठीक है, ट्राई करें अपनी लैंग्वेज में भी, मैं आपको तो बस समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे। टेक अ फ्यू कप ऑफ वाटर इन अ पैन एंड हीट इट ऑन ए गैस बर्नर। हम कुछ कप पानी लेंगे एक पैन के अंदर और उसको बर्नर पे गर्म करने के लिए रख देंगे। टू द हॉट वाटर एड सम टी लीव्स। अब जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें कुछ टी लीव्स ऐड करेंगे एंड बॉयल इट, और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। द वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर किसकी तरह वर्क करता है, सॉल्वेंट। वाटर क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। एंड एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम टी लीव्स गिविंग अ डार्क ब्राउन मिक्सचर। अब जैसे ही हम उसमें टी लीव्स ऐड कर देते हैं, टी मिला देते हैं उसमें, तो उसका कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, ठीक है। नाउ वी विल ऐड शुगर एंड मिल्क। अब हम उसके अंदर थोड़ा शुगर और मिल्क मिलाते हैं। शुगर इज़ अ सॉल्यूट। यहाँ पे शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या था, वाटर। विच डिजॉल्व्स इन हॉट वाटर, जो कि उसमें एकदम से डिजॉल्व हो जाएगी और क्या बना लेगी, एक सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है। आफ्टर बॉइलिंग फॉर सम मोर टाइम, कुछ और देर के लिए उसको आप अगर गर्म करेंगे, द मिक्सचर इज़ फिल्टर्ड थ्रू अ टी स्ट्रेनर। अब वो मिक्सचर क्या होगा, पूरे टी स्ट्रेनर में क्या हो जाएगा, एक अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब हम उसको क्या करेंगे, मिक्सचर को फिल्टर करना है, उसको छानना है, ठीक है। छान को उसको क्या कर लेंगे, छानने के बाद हम उसको अलग कर लेंगे। द प्रिपेयर टी पासेस थ्रू द फाइन होल्स of the tea strainer and collects as a filtrate in the cup placed below। अब हम क्या करेंगे, छानने के बाद उसमें से जो टी होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, एज अ फिल्ट्रेट उसका उस चाय से अलग हो जाएगा, ठीक है। द यूज टी लीव्स बीइंग इनसॉल्युबल। अब वो टी लीव्स जो होती हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होंगी, तो इनसॉल्युबल होंगी। सो इनसॉल्युबल होंगी तो दे विल कलेक्ट एज ए रेसिड्यू इन द टी स्ट्रेनर। जो चाय छलनी से आप उसको छानोगे वो क्या होंगी, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगी छलनी के अंदर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, और आप कोशिश करें प्लीज़ इसको अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ज़्यादातर इसमें से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में यहाँ से मिलने वाले हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 4 different substances at different temperature and collected the data as given below। प्रज्ञा ने कुछ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी चेक की है और अलग अलग टेम्परेचर पे, और उनका डाटा नीचे हमको दिया गया है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन 100 ग्राम। कितने ग्राम किसी भी सब्सटेंस के 100 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया जा सकता है, वो उस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको उसका वेट दिया हुआ है। जैसे कि देखें, पोटेशियम क्लोराइड 283 केल्विन पे 21 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है, 293 केल्विन पे 32 ग्राम। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। 313 केल्विन पे 50 ग्राम में हम कितना पोटेशियम नाइट्रेट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले, पोटेशियम नाइट्रेट फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप 313 केल्विन में देखें, सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी दी गई है, 62 ग्राम दी गई है। ये किस में दी गई है बच्चों, 100 ग्राम में दी गई है, ठीक है। अब 100 ग्राम में 62 है, तो 50 ग्राम में हमसे पूछ रहा है, तो 50 ग्राम में क्या हो जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ आया है तो नीचे
सॉल्यूशन आपको दिया गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 333 केल्विन इज 62 ग्राम्स। दिस मीन्स दैट 62 grams of potassium nitrate is needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 100 grams of water। 62 ग्राम मिलाया जा सकता है 100 ग्राम ऑफ वाटर पे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है 50 ग्राम में कितना, तो 50 ग्राम में इसका क्या हो जाएगा, हाफ। 62 ग्राम का क्या हो जाएगा, हाफ। तो 62 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट उसमें डिजोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। 353 केल्विन पे देखें पोटेशियम क्लोराइड देखें थर्ड ऑप्शन है और 353 लास्ट है, तो थर्ड में लास्ट देखें 54 ग्राम आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स। उसको गर्म किया इतने पे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद आपको क्या दिखेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा सभी को क्वेश्चंस। तो क्या होगा कि वो उस क्रिस्टल्स में टूट जाता है। किसी भी चीज़ को हम गर्म करके और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अगर उसकी जो हमें मैक्सिमम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी दी गई है, उसके बाद हम उसे ठंडा करने के लिए उतना डिज़ोल्व करके छोड़ देते हैं तो उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। देखते हैं व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन इज लेफ्ट टू कूल, देन सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड और क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल ग्रेजुअली सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। उसमें से उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो बन के उस सॉल्यूशन से क्या होंगे, अलग होने लगेंगे। बिकॉज द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन कूलिंग। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से जो उसमें डिजॉल्व हुआ है वो उससे बाहर आने लगेगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑप्शन। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। 293 केल्विन पे आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है हर किसी की, और हाईएस्ट किसकी है सॉल्युबिलिटी वो आपको बताना है, ठीक है। तो ऑलरेडी सॉल्युबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, आप इनमें से चेक करके बहुत इजीली बता सकते हैं। सॉल्युबिलिटी आपको 293 पे पोटेशियम की दी गई है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की दी गई है 36 ग्राम, देख सकते हैं यहाँ से 35 37। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे आपको मैक्सिमम दिया गया है, तो अमोनियम हम लिख देंगे अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, कितनी, वो भी 37 ग्राम है 293 केल्विन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, देखें बेटा, आप इस डेटा को देख के भी बता सकते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देखें सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 283 केल्विन पे पोटेशियम नाइट्रेट 21 ग्राम डिजॉल्व हो सकता है, 293 पे 32, 313 पे 62 और 333 पे 106, 353 पे 167। तो ये देखें इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो हम लिख देंगे द गिवन डाटा शोज डैट सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती चली जाती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको ये बताना है कि इनमें होमोजीनियस कौन सा मिक्सचर है और हेट्रोजीनियस कौन सा है। तो इसीलिए आप बता सकते हैं सोडा वाटर क्या है, होमोजीनियस है। वुड क्या है, हेट्रोजीनियस है। एयर क्या है, होमोजीनियस है। सॉयल क्या है, हेट्रोजीनियस है। विनेगर क्या है, होमोजीनियस। और फिल्टर टी भी क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, हाउ वुड यू कन्फर्म डेट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर। आप कैसे बताएंगे कि कोई भी कलरलेस लिक्विड प्योर वाटर है। प्योर वाटर हैज़ अ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू अस इज़ वाटर। इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे कैसे। वी टेक कलरलेस लिक्विड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम उस जो भी हमें कलरलेस मिक्सचर दिया गया है उसको रख लेंगे,
फिटेड विद अ थर्मोमीटर। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर को लगा लेंगे। अब उसको धीरे धीरे क्या कर देंगे, गैस बर्नर से क्या करना शुरू कर देंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे जब तक वो बॉयल ना होना शुरू हो जाए। इफ़ ऑल द कलरलेस लिक्विड डिस्टिल्स ओवर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, अगर जो पूरा का पूरा जो आपको लिक्विड दिया गया है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे डिस्टिल होना शुरू हो जाए विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू, उसके अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है कि वो पूरा का पूरा डिस्टिल्ड हो जाए तो वो क्या कहलाता है, प्योर वाटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो देखें आपको आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, ये सब आपको दिए गए हैं एयर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्या है प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं, एक तो आइस आपको दिख रहा है, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड और मरकरी। ठीक है, ये सभी क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का और वाटर का, सो इसीलिए हम इसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, इनमें से आपको सॉल्यूशंस बताने हैं कौन से हैं। तो देखें सॉइल की बात करते हैं, इनमें से सॉल्यूशंस बताने हैं, सॉल्यूशंस कौन से हैं। तो सॉइल सॉल्यूशन नहीं होता है, सी वाटर सॉल्यूशन होता है, यस होता है। एयर सॉल्यूशन होता है, यस होता है। कोल होता है, नहीं होता। सोडा वाटर होता है, यस। ठीक है, तो इजीली बता देंगे। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन करेगा क्या, नहीं करेगा। मिल्क करेगा, यस ऑफ कोर्स करेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन करेगा क्या, नहीं करेगा। नेक्स्ट है स्टार्च सॉल्यूशन, ये करेगा, यस। क्यों करते हैं ये, क्योंकि जो कॉलॉइड्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो कॉलॉइड्स कौन से हैं इसमें से, मिल्क है और स्टार्च सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से केमिकल चेंजेस कौन से हैं। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम पढ़ चुके हैं, आप इजीली बता सकते हो। ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सेंट क्या है, फिजिकल चेंज है। क्विकिंग ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इजीली बता सकते हैं ये सब इसमें क्या थे, केमिकल चेंजेस थे। डेट्स ऑल फॉर टुडे। स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइमली मिले। आई होप के 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से कर लेने हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।